और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम लाया हूँ और जो कि टोटली ईवीडी इन जेईई सिलेबस है। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे बुक द थिन बुक विद फर आइडियाज़ में भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करें, एग्जैक्टली मैं ये सेम प्रॉब्लम नहीं दिया हूँ उस बुक में, क्योंकि ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से लिया गया है। और आप देखोगे कैसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है इस प्रॉब्लम में, खास के ऑब्जर्वेशन स्किल जो है। अगर आप रैंक देना चाहते हो तो आपका ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। हाउ टू इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन स्किल, उसके लिए आप जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, दिल से प्रैक्टिस करोगे, दिमाग लगा के करोगे, मन से करोगे, आसानी से बनने वाला है। चलो उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख रहा है, दे रखा है वाई एक्स एक फंक्शन है सच दैट हमको इस इंटीग्रल को मिनिमाइज करना है। अब इस प्रॉब्लम के जो मेजर प्रॉब्लम है वो है जो वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स है। आप इस टाइप का प्रॉब्लम किए होगे। अब देखो, तुम मॉडल 1 किए हो जिसमें लिबनीज रूल का क्वेश्चन होता है। मान लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है डी टी, इसको मिनिमाइज करना होता है। तो इसको आप साई ऑफ एक्स ले लेते हो, फिर साई डैश निकाल देते हो, विच इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू 1। फिर उसको जीरो करके साई डबल डैश हम चेक करेंगे, लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, इक्वल टू जीरो होगा तो फिर आपको साई डैश का डैश चेक करने के मिनिमम मैक्सिमा लाएगा। तो वो एक स्टैंडर्ड मैकेनिकल मेथड है मिनिमम मैक्सिमा लाने का। अब हालांकि आप ये मेथड मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता हूँ, जो कि क्लियर है, क्योंकि मेरा जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। लेकिन अब तुम सेकेंड मॉडल का भी क्वेश्चंस इस टाइप के बनाते हो जिसमें अगर आपको दे रखा होता है, जो तुम जैसे तुम 0 से 1 इस फंक्शन को मिनिमाइज कर लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई काइंड ऑफ फंक्शन दिस डी एक्स। तो इसको भी करने का आपके पास टेक्निक का मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वाई इटसेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब बच्चा सोचता है आप कैसे मिनिमम करेंगे। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप वाई स्क्वायर प्लस वाई को लिख सकते हो हाफ टाइम्स वाई इंटू 2 प्लस 4 करो, मीन्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस लेट्स से हमें एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से 1, अब मैं एक्स स्क्वायर क्यों डाला उसका रीजन है, सच दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और आसानी से बोल सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू अंदर वाले का क्या जा रहा है। तो ये वाई प्लस हाफ होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस 1/4 आ रहा है। अब अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे क्लियरली अंदर वाला जो है वो मिनिमम ले सकता है -1/4, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरा एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में जा रहा है। अब ये ठीक है, तो अब ये मिनिमम वैल्यू कब होगा? अब मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि ये समथिंग का स्क्वायर जो है, समथिंग का स्क्वायर दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं किल कर दूँ वाई को कम्प्लीटली, और एक्स मेरा मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 अलाउड है नहीं। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि आप अगर 0 रखोगे तो ये नेगेटिव डोमेन से बाहर चले जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल आएगा जब एक्स इक्वल टू खुद हाफ है, जो कि पॉसिबल है। तो ये इंटायर थिंग मिनिमम 0 अचीव कर लेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन में बेसिकली हमें जस्ट इस एक्सप्रेशन का मिनिमम फाइंड करना था फॉर एक्स रनिंग बिटवीन 0 से 1। अब एक्स अगर 0 से 1 रन कर रहा है और वाई जो है मेरा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे -12, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक फंक्शन आएगा, जैसे ऐसा फंक्शन बनेगा जब एक्स 0 से 1 हो, मेरा फंक्शन वाई -12 ले रहा है, तो आंसर मिनिमम आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक तीसरे टाइप का भी प्रॉब्लम्स जो है वो आप करते हो। तीसरे टाइप का प्रॉब्लम जो है वो आप करते हो, जैसे A to B आपको एक फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। इस टाइप के जेईई मेंस में आए हैं मॉडल 3। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हो अपने, और फिर देखते हो कौन सा मैं A to B लूँ सच दैट मैक्सिमम एरिया मेरा नेगेटिव आ जाए, क्योंकि वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यू विल सेट A एज दिस पॉइंट एंड B एज दिस पॉइंट। या अब ये तीनों मेथड जो है वो काफ़ी फेमस है और आपने इसका यूज़ किया। अब इस सवाल को अगर देखें तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एक अलग सेंस में है। तो लेट मी दैट दिस प्रॉब्लम। और इसमें ये तीनों मेथड में से कुछ जो है वो काम करने वाला नहीं है। अब क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि सबसे पहले ये पूरा अलजेब्राइक क्वांटिटी है नहीं। दूसरा, आप लिबनीज रूल लगा नहीं सकते हो, क्योंकि 0 से π/2 ये लिबनीज रूल लगाओगे तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स जो है वो कुछ ब्यूटीफुल रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे कुछ हिंट आ रहा है, देखो 0 से π/2 वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स स्लोप का काम कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं कोई भी कर्व देखूँ, इस पर मेरे पास एक पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई। अब ये अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसको थोड़ा डिकोड करना होगा। वही रीजन है, अगर इसको मैं ज्योमेट्रिकली डिकोड कर लूँ तो हो सकता है ये कुछ स्पेशल ज्योमेट्रिक इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो।
वैसे तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फील्ड ले ही रहा है, गोलू ए स्क्वायर प्लस भोलू ए स्क्वायर, लेकिन अब गोलू वाई है और भोलू डी वाई बाई डी एक्स है। इसका मतलब बेसिकली कर क्या रहा है, ये हाइट का ले रहा है इसका स्क्वायर और यहाँ पे स्लोप का स्क्वायर। अब उसको अप्रिशिएट कैसे करे भाई, उसको फील कैसे करे। ये स्लोप एक नंबर होगा मान लो 2, ये हाइट एक नंबर होगा 3, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। तो अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखो इसको हम, हालांकि आप फिजिक्स में ये चीज़ यूज़ करते हो, अगर हमारे पास एक कर्व है तो अब जैसे ही ये एक्सप्रेशन आपने देखा ना, तो अब ये क्वेश्चन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जब आप आर्क लेंथ निकालते हो, अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी समझ गए, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट आसानी कर सकते हो। अब देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसके लिए अगर मैं कोई भी कर्व लूँ सी, इस पर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है पोलर फॉर्म में। अब मान लो इस पी को मैं लिटिल बिट स्लाइड करवाऊँ टू अ न्यू पॉइंट, मान लो यहाँ पे इसको क्यू ले लेता हूँ, तो ये आर्क लेंथ मेरा कितना हो गया पी क्यू। अब अगर मेरा इंटरेस्ट ये आर्क लेंथ पी क्यू निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालते हो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से और बेसिक मैथ्स अगर आपको नहीं भी आता है तो ये लेंथ हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, और ये स्मॉल चेंज ऑफ एंगल लेट्स कॉल डेल्टा थीटा। तो आप देख सकते हो चूँकि लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, अगर मैं इसको सर्कुलर आर्क पे अगर ले जाऊँ तो ये लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क हो जाएगा आर डी थीटा आर डेल्टा थीटा, और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आया ये मैं लगभग डेल्टा आर बोल सकता हूँ। कब, तो ये पूरा कहानी वैलिड है जब डेल्टा आर इज टेंडिंग टू जीरो, राइट। तो अब जब डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो है उस केस में आप ध्यान दीजिए, मैं इस पी क्यू लेंथ को यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करके अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ। अब वो अप्रॉक्सीमेशन क्लियरली वैलिड है, क्यों, क्योंकि डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो है, तो आर्क लेंथ जो होगा वो एक्जैक्टली लाइन सेगमेंट जैसा बिहेव करेगा लिमिटिंग केस में, ठीक है। सिमिलरली ये आर्क लेंथ लाइन सेगमेंट हो गया, और ये डेल्टा एल आर जो है इलोंगेशन इन लेंथ जो हो गया, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ इस दोनों लेंथ का डिफरेंस जो है वो डेल्टा आर हो गया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर अगर ले, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें पी क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट आर डेल्टा थीटा होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर। अब इफ़ आई टेक लिमिट, अब ध्यान दो, अगर लिमिटिंग केस यहाँ से लूँ, लिमिट वही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ आई टेक लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, तो अब मेरा ये चीज़ जो हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, पी क्यू आर्क का लेंथ हो गया, आई विल कॉल आर्क पी क्यू का लेंथ का होल स्क्वायर इक्वल्स आर डेल्टा थीटा प्लस डेल आर स्क्वायर। इस थीटा को ऐसे लिख देते हैं, आई कैन राइट दिस एज आर स्क्वायर प्लस डेल आर वाई डेल थीटा होल स्क्वायर इंटू डेल थीटा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अपन के पास आर्क लेंथ पी क्यू जो बन के आ रहा है वह स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, एंड चूँकि वी हैव टू टेक लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, इसमें लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो। अब जैसे ही आप डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो दोगे, ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा, तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी हो गया रूट के साथ डी थीटा। अब देखो दिस एग्जैक्टली रिजेंबल्स जो मुझे पूछा गया, राइट। आपसे क्या पूछा गया, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्वेश्चन बेसिकली है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स जीरो से पाई बाई टू। अब आप इसको फिजिकली मॉडल कर सकते हो, बिकॉज जस्ट नेम ऑफ वेरिएबल इज डिफरेंट। तो वाई का काम आर कर रहा है और एक्स का काम जो है थीटा कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं वाई और एक्स की अगर बात करूँ, तो यहाँ अगर मैं y और x की बात करूँ, तो ये मेरे अपने पास पूरा एक्सप्रेशन जो है इट्स नथिंग बट, रिमेंबर आई हैव नॉट मेड अ सब्स्टिट्यूशन y इज आर कॉस थीटा और x इज आर कॉस थीटा y साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये पूरा एक्सप्रेशन y और x वाला एक्सिस जो है वो r और थीटा एक्सिस के को मिमिक कर रहा है। तो आई कैन टेल इस क्वेश्चन इज जस्ट जीरो से पाई बाई टू आर स्क्वायर प्लस डी आर वाई डी थीटा होल स्क्वायर, बिकॉज इट लुक्स गुड टू आवर आइज, और डी थीटा। अब हमको अगर ये एक्सप्रेशन मिनिमम है, ये पूछ रहा है इफ दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम, तो लेट्स ट्रांसलेट द क्वेश्चन विद द बाउंड्री कंडीशन y जीरो इज 1। अब y जीरो मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ r जीरो 1 दे रखा है, और r पाई बाई टू जो है वो 1 दे रखा है, और ये r हो गया, ये डी आर वाई डी थीटा हो गया। आप समझ गए हो, इस पूरे क्वेश्चन को हमने मैजिकली देखो कैसे कन्वर्ट किया। अब अगर ये मिनिमम है तो इसका मतलब क्या है, अब बाउंड्री कंडीशन दिया है थीटा इक्वल टू जीरो पे 1 है, मतलब ये लेंथ जीरो है करस्पॉन्डिंग टू थीटा इक्वल टू जीरो, ये लेंथ 1 है,
थीटा पाई बाई टू पे आर पाई बाई टू भी 1 है, इसका मतलब ये लेंथ भी 1 है। अब हमारे पास बहुत ऐसा कर्व हो सकते हैं जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें 0 से पाई बाई टू, जैसे ये कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है। ऑफ कोर्स वन सच कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन भी होगा। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को इस इंटीग्रेशन को मिनिमाइज करना है 0 से पाई बाई टू तक। अब 0 से पाई बाई टू तक इस इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो इस सभी आर्क में, इस सभी में पी और क्यू का मिनिमम लेंथ क्या होगा, फॉर विच कर्व विल गेट द मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क। क्लियरली अगर मैं ये कर्व लूँ तो देखो ये लेंथ इतना है, अगर ये कर्व लोगे तो कुछ बन रहा है, तो मिनिमम तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो दिस विल बी मिनिमम व्हेन आर और थीटा का जो भी ग्राफ आएगा यहाँ पे, आर और थीटा का ग्राफ जो आने वाला है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेट मी टेल लाइक दिस इज द सिचुएशन फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल आर और थीटा की अगर हम बात करें। इनफैक्ट मुझे ये आर और थीटा एक्सिस नहीं देना है क्योंकि वो तो पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस कर्व पे कोई भी पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आर और थीटा। ठीक है, अब अगर ये मिनिमम है तो अब 0 पे आपको दे रखा है, 0 पे ये 1 है, पाई बाई टू पे 1 है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, आर ऑफ पाई बाई थ्री, वाई ऑफ पाई बाई थ्री मीन्स आर ऑफ पाई बाई। तो अब पाई बाई थ्री पे आप ये वैल्यू निकाल दीजिए 60 डिग्री पे। तो कुछ नहीं, उस पर कोई भी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट जो है अब इस लाइन पे, लाइन का इक्वेशन पता ही है, एक्स बाई वन प्लस वाई बाई वन इक्वल्स 1। तो इस पर वेरिएबल पॉइंट क्या जाएगा, अगर ये लेंथ आर है जो कि मुझे फाइंड करना है, तो इट्स आर कॉस पाई बाई थ्री प्लस आर साइन पाई बाई थ्री इक्वल्स 1। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू 1 क्या आ रहा है, आर इज 1 बाई कॉस पाई बाई थ्री प्लस साइन पाई बाई थ्री एंड दैट गिव्स √3 प्लस 1/2। अब इसको अगर आप रेशनलाइज कर देते हो, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 से जैसे आप रेशनलाइज करोगे तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गया और मेरा प्यारा सा आंसर जो है वो √3 माइनस 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेरा शानदार सा आंसर है वो ऑप्शन डी सही आंसर है और इसको आप लॉक कर सकते हो, विच इज़ √3 माइनस 1। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, और इस टाइप के और ब्यूटीफुल और कूल टाइप के क्वेश्चंस अगर चाहिए जो आपको इंटीग्रेट करते हो, जब बेसिक फिजिक्स, क्योंकि कैनेमेटिक्स में आप जब पढ़ते हो ना तो आर्क लेंथ पढ़ते हो, जब आप कोरियोलिसिस एक्सेलरेशन भी पढ़ते हो वहाँ पे भी आर्क लेंथ से बेसिकली वो ओमेगा क्रॉस भी वाला जो 2 टाइम्स है एक्सेलरेशन का पार्ट, वो आप डिराइव करते हो। उसका भी रीज़न ये है, स्ट्रेचिंग और सर्कुलर आर्क में जाना, दोनों फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है कोरोसिस कंपोनेंट के लिए। एनीवे, तो पॉइंट है जो आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना होगा अगर आपको रैंक चाहिए। तो एक तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, जो आप वेक्टर्स के क्वेश्चन को कैसे कोऑर्डिनेट से हैंडल कर लो, कैलकुलस के क्वेश्चन को कैसे ज्योमेट्री से कर लो। तो देखो मैं इस कैलकुलस के क्वेश्चन को कैसे प्योरली एक नॉन इंट्यूटिव वे आप बोल सकते हो, वहाँ जाके फिर इसको कैसे इंट्यूशन में हम लोगों ने रखा और एक सातिर ऑब्जर्वेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सवाल है क्या सर ये डायरेक्टली एज ए स्टूडेंट हिट करेगा? बिल्कुल हिट करेगा। अगर आप फिजिक्स बना रहे हो तो, सिर्फ आप मैथ्स कर रहे हो तो ये हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर सीख लो इस सॉल्यूशन से जो, हाँ चलो भाई इस टाइप का एक्सप्रेशन पाइथागोरस थ्योरम को निमंत्रण दिया और थोड़ा उसको हम अगर डिकोड करें तो ध्यान से। आर थीटा ले जाने का एक और कारण शायद ये बाउंड्री वैल्यू भी था, 0 और π/2 पे कुछ वैल्यू 1 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आर थीटा पोलर फॉर्म का फ्रेगरेंस दे रहा था। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और मैं इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया जिसमें आपको प्री रिक्विजिट ऑलमोस्ट 0 चाहिए था। तो अगर आपको इस टाइप के और प्रॉब्लम्स जो हैं जो जेई के अंदर हैं और उसको हम जेई के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जेई कभी पूछ सकता है, तो आप मेरे बुक थिन बुक विद 5 आइडियाज़ को परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेजन पे अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है और वो आप गूगल ई बुक से भी खरीद सकते हो। अगर पैसों का अभाव है तो 299 रुपये में आपको मिलेगा और ऐसे 600-500 में शायद आपको ऑफलाइन पे मिल जाएगा। So thank you, have a good day, stay tuned to my channel for more such quality content for free.